हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। लेकिन आप में से मैं जानता हूँ बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि भाई एनसीईआरटी की किताबें हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। बहुत लोगों के पास किताबें ही नहीं हैं। अगर किताबें हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि किताबों में तो बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। तो अब हमें उसमें से क्या पढ़ना है, हमें पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको कम से कम ऐसे 30 पॉइंट तो क्लियर करवा दूंगा पर्यावरण टॉपिक 1 से, कि आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में प्रूफ ये भी दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे टॉपिक 1 यहीं से स्टार्ट होता है, पर्यावरण। मतलब पर्यावरण नाम का जो चिड़िया है या नाम की जो चिड़िया है वो कहाँ से शुरू होती है। बस चैप्टर 1 यहीं से शुरू होती है, जान लो। इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ये एनसीईआरटी की किताब है। अब सबसे पहले पर्यावरण का पॉइंट नंबर 1 ये जान लो। चलो, पर्यावरण है क्या, समझो इसे। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी भैया हम सांस लेते हैं तो हवा जो मिलती है वो पर्यावरण से। हम जो पानी पीते हैं वो पानी जल जो है वो मिलता है कहाँ से, पर्यावरण से। खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि कौन हमें प्रदान करता है, पर्यावरण। पॉइंट नंबर 1 इसे तैयार कर लो, डायरी बना लो, नोट करते जाओ। नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। रिवीजन करने में वही डायरी मदद करेगी जो अभी से बना के वो नोट करते जाओगे। खास तौर पर हाउसवाइफ्स, बिल्कुल आपके लिए। अब चलो, पर्यावरण ये हमने देख लिया, ठीक है। ये पॉइंट्स देख लो कि भोजन, बर्तनों में, खैर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं सीटेट के लिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये समझना है कि पर्यावरण का कॉन्सेप्ट क्लास में कैसे आया। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है, कक्षा में पहुँचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, हाँ, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो एग्जैक्टली वही पर्यावरण है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया पर्यावरण क्या है, सीटेट का फॉर्म भर दिए हो, परीक्षा देने जा रहे हो और आपको पता है पर्यावरण क्या है, तो फिर वहाँ पर आप क्या बताओगे, जो कुछ भी आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, कुर्सी, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी पर्यावरण के अंग हैं। कितनी बढ़िया क्यूरियोसिटी है। ऐसे ही बच्चे मिले आपको क्लास में जब आप टीचर बनो तो शिक्षक ने कहा, हाँ भैया लेकिन ज़रा रुको, वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। कुछ चीज़ें हैं जिनको किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। और कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ों से ही हमने बना दिया है। जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, ये किसने बनाया, ये बनाया है प्रकृति ने, नेचर ने। और सड़क, कार, कपड़ा, किताब कौन बनाया, हमने, यानी मानव ने। तो दो चीज़ें बट गई, एक हो गई प्रकृति निर्मित और दूसरी हो गई मानव निर्मित। कॉन्सेप्ट यहाँ तक एकदम क्लियर। ये होती है एनसीईआरटी की पढ़ाई। चलो अब अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। ये जरा पिक्चर समझ लो। इस पिक्चर में बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ है। इधर पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक दे दिया है, इधर मानव निर्मित दे दिया है। अब स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और सजीव मंडल, ये 4 मंडल बना दिए हैं हमारे लिए प्रकृति ने। और हमने क्या बना दिया, स्थल मंडल पे इमारत बना दिया, स्थल मंडल पे पार्क बना दिया, ठीक है। वायुमंडल पे हमने पुल बना दिया, सड़क बना दिया स्थल मंडल में, उद्योग बना दिया स्थल मंडल में, नाव चला दी जल मंडल में, स्मारक बना दिए स्थल मंडल में। तो हमने हर मंडल का अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ चीज़ें बना के उपयोग कर लिया। ये हो गया पर्यावरण के घटक। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे बढ़ता है ये चीज़। देखो, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक, ऐसे बढ़ता चला जाता है। अब समझो, अब इसमें भी 2 घटक है, जीवीय घटक, अजीवीय घटक। जरा अब इसे भी समझ लो। जीवीय घटक क्या है, अजीवीय घटक क्या है। अंग्रेजी में बता दूं, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक, अजैविक। अब समझ लो, सजीव प्राणी का संसार और निर्जीव पदार्थों का संसार, समझ गए। जीवीय में आता है सजीव प्राणी का
निर्जीव पदार्थों का संसार अजीवीय में। इतना बढ़िया से समझ लो बस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति, हाँ ये भी आपको NCERT से यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इस नोट से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर इससे हुई है, जिसका मतलब क्या हुआ, पड़ोस, हमारे पास में जो रहे। पड़ोसी हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास में रहता है। तो कहाँ पास में, घर के पास में, घर के बगल में। तो हमारे अगल बगल आस पास जो रहे, जान लो वो क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरे पेज पे दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई ना, इसी तरह हर पेज में कुछ ना कुछ निकल के इम्पॉर्टेंट आएगा। चलो अब इसे समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, ये ज़रा समझ लेते हैं बढ़िया से, नहीं तो फिर मज़ा आएगा नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण देखो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब देखो, ये भूमि भी प्रकृति ने बनाया है, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, आप लोग, हम लोग, सबको कौन बनाया, प्रकृति ने बनाया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये आप चारों परिचित हैं इनसे। अब स्थल मंडल किसे कहते हैं, हमारी धरती की, हमारी पृथ्वी की जो ठोस परपटी है, जिस पर आप अपना मकान बना लिए हो, जिस पर आप हल जोत के खेती करते हो, वो क्या है, स्थल मंडल है। ये चट्टान और खनिज का बना है, मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, इस तरह की विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। समझ गए। तो ये होता है स्थल मंडल, मतलब आप समझ गए ना, ज़मीन जायदाद वाली जगह, ठीक है, स्थल मंडल। अब देख लो, स्थल मंडल के बाद जो है जल मंडल, यानी जल वाला क्षेत्र, जैसे नदी, समुद्र, महासागर, ये सब क्या हैं, ये सब जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी अलग दुनिया है। समुद्र के अंदर एक अलग संसार है, मछलियों का, है ना, तमाम सूक्ष्म जीवों का, जलीय जीवों का, जलीय पौधों का संसार है, जलमंडल है। फिर चारों ओर हमारे जो वायु की परत फैली हुई है, गैसेस की परत फैली हुई है, वो वायुमंडल है। वायुमंडल में भी संसार है। यहाँ पे बादल होते हैं, यहाँ पे मौसमी परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे हमने उपग्रह छोड़े हुए हैं, यहाँ पे हम हवाई जहाज़ उड़ा देते हैं वायुमंडल में। तो ये सब क्या है, ये सब वायुमंडल में है। देखो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी हमारे चारों ओर के वायुमंडल को बैलेंस कौन करता है, ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। समझ में आ रहा है ना, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, इससे भी अच्छे मेथड से पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पेज से भी दूसरी ज़रूरी चीज़ निकल के आ गई। अब एक चीज़ और समझ लो भैया, परितंत्र। कभी कभी क्या होता है, देखो परीक्षा में आपके पूछेगा परितंत्र से रिलेटेड। परितंत्र क्या है, तंत्र, सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण और उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। नहीं समझ में आया, अब आएगा समझ में। पहले जूम इन करके एक साथ पढ़ो। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी जीवधारी, यानी जिनके अंदर जान है, जीवधारी की बात कर रहा हूँ, आपके घर के फर्नीचर, लकड़ी, कुर्सी, सोफ़ा, तख़्त की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवधारी, आपके घर का कुत्ता, बिल्ला, गाय, भैंस, आपका पड़ोसी, पूरा जितने लोग जीवधारी, सब लोग इसमें आते हो। अब देखो परितंत्र क्या है, तो सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ
और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारक के साथ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि पर्यावरण का भौतिक कारण क्या है और रासायनिक कारण क्या है। कुछ ना कुछ पर्यावरण का भौतिक कारक है जिनके साथ हम क्रिया करते हैं। भाई हमने वनस्पति मान लो उसकी सब्जी बना के खाई, ये पर्यावरण का भौतिक कारक है फिजिकली। और रासायनिक कारक क्या है? जो प्रमुख गैसेस हैं, जो प्रमुख हमने बायो ईंधन प्राप्त कर लिया, इन सब चीज़ों से। अब हमने अपने आसपास की चीज़ों में परितंत्र में क्या ढाला? हमारे भौतिक कारक और रासायनिक कारक के साथ हम सभी जीव जो क्रिया करते हैं, हम सभी जीव, ध्यान दीजिएगा, आपका कुर्सी मेज टेबल पंखा नहीं, जो जीव क्रिया करते हैं भौतिक रासायनिक कारकों के साथ, जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सभी परितंत्र में आता है। और ये सब क्या है? ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। इसको समझो, ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण। जैसे एक पेड़ लगा अरहर का, ठीक, इसमें अरहर फली, अरहर की दाल को खाया मनुष्य, ठीक। अब ये धरती की ऊर्जा आई पेड़ में, पेड़ की ऊर्जा गई फल में, फल की ऊर्जा गई आपकी दाल में, और दाल की ऊर्जा को हमने ग्रहण किया। ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ ना। इसी धरती से ऊर्जा लेकर के इस वनस्पति ने, इस पादप ने, इस फल ने, इस दाने ने आपके लिए क्या किया? भोजन बनाया। और इसी तरह एनर्जी जो है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी को कभी ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब समझ गए होंगे परितंत्र क्या है। मतलब हम जितने भी जिंदा लोग हैं, जितनी भी आसपास की जीवित चीज़ें हैं, अपने आसपास के सिस्टम से जो भी ग्रहण कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड परितंत्र। हमारे चारों ओर का सिस्टम, दैट्स इट, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। अब कुछ समझ में बात आई दिमाग में परितंत्र के बारे में? मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रवि की कक्षा, चलो ये खैर NCERT का एग्जाम्पल है। जितना अच्छा मैंने आपको समझा दिया उससे उतना अच्छा कोई नहीं समझा सकता। ये पिक्चर देख लो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपका पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये आपका क्लियर हो गया होगा, और परितंत्र क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? तो क्या अब वास्तव में आप ऐसे टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो भाई इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए आप सभी लोगों का। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, शेयर आया और आप सबका कमेंट आया कि हाँ सर अच्छा पढ़ाया आपने, और इस सीरीज़ के आगे के टॉपिक को भी कंटिन्यू करें, तो मैं पूरा पर्यावरण संसार NCERT का आपके सामने ला के रख दूँगा और आप सबको इसमें टॉप करवा दूंगा, ये जान लो। ये लेक्चर एक बार अगर दोबारा मोड में देख लोगे तो बस आपका हो गया हमेशा के लिए। तो वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दो कैसी रही क्लास। आग लगा दो जल्दी से सब लोग। थैंक यू सो मच।